बचपन से ही मैं अपनी माँ से कुंभ मेले के बारे में सुनती आई हूँ। माँ कहती थी, बेटा 144 साल में एक बार महाकुंभ लगता है। मुझे तो हमेशा लगता था कि जब तक यह महाकुंभ लगेगा मैं तो कब की दुनिया छोड़ चुकी होंगी, लेकिन देखो किस्मत वाली हूँ, 88 साल की हो गई फिर भी जिंदा हूँ। अरे दादी, मरे आपके दुश्मन, अभी तो आप 10 से 20 साल और जिएंगी। ये सुनकर दादी हंस पड़ी। अरे नहीं बेटा, बहुत जी ली मैं, अब और जीने की न इच्छा है न जरूरत। बस इस महाकुंभ में स्नान कर जीवन भर के पापों से मुक्ति चाहती हूँ, ताकि जब ऊपर जाऊं तो सीधा स्वर्ग का टिकट मिले। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कौन से पाप कर लिए आपने? बेटा ये मत पूछ, बस मुझे कुंभ में स्नान करना है। ठीक है दादी, अभी 2 महीने बाकी हैं, मैं आपकी टिकट बुक कर दूंगा। अभी ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, शाम को मिलता हूँ। वीर अपनी दादी को टालकर जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। एक हफ्ते बाद दादी ने अपनी बहू सीमा से कहा, बेटा वीर ने मेरी टिकट बुक कराई कि नहीं? दादी, आजकल वो बहुत बिजी रहता है, मैं आज शाम को उसे याद दिला दूंगी। शाम को जब किशन घर लौटा तो दादी फिर से कुंभ जाने की बात करने लगी। अरे अम्मा, आपको तो बस बहाना चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। अब ये महाकुंभ का नया चक्कर। चुप नालायक, माँ से बहस करेगा? दुकान से आकर 5 मिनट बैठ नहीं सकता? अरे माँ, रहने दो, मैंने इतनी इज्जत कमा ली है घर में, अब ये कुंभ का ड्रामा क्यों कर रही हो? नालायक, तेरी माँ की आखिरी इच्छा है और तू मना कर रहा है? रमा अपने पति किशन को शांत कराते हुए बोली, अम्मा जी जाने दीजिए, मैं देखती हूँ टिकट का इंतजाम कैसे होता है। दादी के जल्दी स्वभाव को देखते हुए रमा को एक उपाय सूझा। किशन, मेरी दूर की बहन प्रयागराज में रहती है, हम वहाँ ठहर सकते हैं, होटल का खर्चा भी बचेगा और दादी की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, बढ़िया आइडिया है। रमा ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया। राम राम जीजी, कैसे हो? अच्छी हूँ रमा, तू सुना, अचानक याद कैसे आई? बस आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी, सोचा घूमेंगे भी और समय भी बिताएंगे। अच्छा, आ जाना, पर इन दिनों बहुत भीड़ है, सब रिश्तेदार बिना बताए आ रहे हैं, कुंभ के बहाने मुफ्त की मेहमान नवाजी करवाने। अरे लोग ऐसे भी होते हैं? हाँ, कल ही मामी आई थीं, जाते जाते पोते के हाथ में 10 रुपए पकड़ा गईं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात कर रही हो? अब क्या करें, सब मतलब के रिश्ते हो गए हैं। चलो फिर, मैं जल्द ही मिलने आऊंगी। रमा ने फोन रखकर किशन को खुशखबरी दी। जुगाड़ जम गया, बस टिकट की समस्या रह गई थी। किशन जब टिकट बुक करने गया तो सारी सीटें फुल थीं। अब क्या करें, क्या करूं? माँ की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता। दादी को जब यह पता चला तो उन्होंने अपना आखिरी हथियार निकाला, सहानुभूति। बेटा रमा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं। हाय दादी, ऐसा मत कहिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा, आखिरी ख्वाहिश मन में रखकर मरने का क्या फायदा? रमा का दिल पिघल गया। मैं कुछ करती हूँ अम्मा। रातों रात रमा ने किसी तरह टिकट का इंतजाम किया। देखो दादी, टिकट हो गई बुक, अब आराम से स्नान कर लेना। हो गई क्या? रमा, किशन, दादी और बाकी परिवार प्रयागराज पहुँचे। वाह, कितनी भीड़ है। कुंभ मेला है, भीड़ तो होगी ही। अब दादी स्नान कर लो और अपने सारे पाप धो डालो। दादी गंगा में स्नान करते हुए बोली, हे गंगा मैया, जो धोना है धो लो, लेकिन मुझे फिर से 144 साल का इंतजार नहीं करना। पूरा परिवार हंस पड़ा और इस यात्रा को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया।